हेलो बच्चों, एग्जाम टाइम नंबर 1 पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और कल तक हम लोगों ने क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1 देखा था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जैसा कि आपके सामने फिगर दिया गया है और क्वेश्चन ये है आपका tan p माइनस कॉट और। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, इसका बेस नहीं दिया है, इसका बेस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि हमने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 13 है। 13 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस बेस नहीं दिया गया है, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू प्लस बेस का स्क्वायर, ये इधर माइनस में आ जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। और अगर आप 169 में 144 माइनस करते हैं तो आपका आंसर आएगा 25। बेस का स्क्वायर इक्वल टू 25 और स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, तो रूट 25 की वैल्यू कितनी आती है? 5। तो हमारा जो बेस आया है वो कितना आया है? 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब यहाँ पे एंगल्स डिफरेंट है, यहाँ पे एंगल आर की बात की जा रही है, यहाँ पे एंगल पी की बात की जा रही है। तो हमको ये जो ट्रायंगल है आपका आर के लिए तो काम करेगा, बट एंगल पी के लिए काम नहीं करेगा, तो हम इस ट्रायंगल को मॉडिफाई करेंगे। फिलहाल हम लोग आर के लिए देखते हैं, आर कॉट की वैल्यू कितनी होती है? कॉट बराबर होता है कॉट थीटा, tan होता है लंब बटे आधार और tan का उल्टा कॉट होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार का मतलब परपेंडिकुलर और लंब का मतलब, आधार का मतलब बेस और लंब का मतलब परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस कितना निकला है? बेस निकला है 5 सेंटीमीटर और लंब कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? 12। तो 5 बटे 12, 5 अपॉन 12। अब P के लिए बात करें तो P के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमको इस ट्रायंगल को एडजस्ट करके हमको P के लिए फाइंड आउट करना है। तो इस ट्रायंगल को हम किस साइड एडजस्ट करेंगे? इस साइड। तो अगर हम इस ट्रायंगल को इस साइड एडजस्ट करते हैं तो हमारा जो ट्रायंगल कुछ इस प्रकार बनता है। P हमारा इधर आ जाएगा और R ऊपर चला जाएगा और Q इधर। PQ कितना है? PQ है 12 सेंटीमीटर और PR कितना है? 13 सेंटीमीटर और हमारा RQ या QR कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हम एडजस्ट करने के बाद जो हमारा ट्रायंगल बना है उसका जो यहाँ पे हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल बेस जो है बेस वही हमारा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, जो हमारा परपेंडिकुलर था यहाँ पे वो बेस बन जाएगा। तो tan बराबर होता है कितना है? लंब बटे आधार, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब किस ट्रायंगल के लिए? ये वाला बाद वाला जो हमने एडजस्ट किया है बाद में। तो बेस कितना, इसका परपेंडिकुलर कितना है? 5 सेंटीमीटर और अपॉन बेस कितना है? 12 सेंटीमीटर। बच्चों 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 कट हो जाएगा, आएगा आंसर हमारा 0। तो हमारी जो tan P और माइनस tan P माइनस कॉट R की जो वैल्यू निकली है ये हमारी आई है 0। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये बोल रहा है sin A इक्वल टू 3/4। साइन बराबर होता क्या है? सबसे पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मतलब, लंब मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर कितना है? 3 और हाइपोटेनस कर्ण का कितना है? हाइपोटेनस मींस कर्ण, कर्ण कितना है? 4। लंब 3 है और कर्ण कितना है? 4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे और इसका इस ट्रायंगल में कौन सी चीज नहीं दी गई है? बेस। तो सबसे पहले हम लोग बेस फाइंड आउट करेंगे। कौन से थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 4 का स्क्वायर। बेस कितना है? नहीं पता। परपेंडिकुलर कितना है? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बराबर बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा?
ये फाइंड आउट करना है। 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर आ जाएगा, 16 माइनस 9 बराबर बेस का स्क्वायर, 16 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। बेस का स्क्वायर इक्वल टू 7, तो स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, तो बेस कितना आ जाएगा √7। तो बच्चों बेस आया है √7। अब हम लोग cos A फाइंड आउट करना है। बच्चों यहाँ पे A एंगल के लिए बात की जा रही है, दिया है आपका एंगल A दिया है और एंगल A के बारे में ही पूछ रहा है, इसलिए हमको त्रिभुज को, ट्रायंगल को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको एक ही ट्रायंगल से काम चल जाएगा हमारा। तो cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। आधार का मतलब बेस, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। बेस कितना है इसका, बेस निकला है अभी √7, बेस निकला है √7, हाइपोटेनस कितना है 4, और लंब कितना है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, और आधार का मतलब बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका आंसर आया है cos A बराबर कितना है √7/4 और tan A बराबर कितना आ जाएगा 3/√7। बच्चों टिग्नोमेट्री वैल्यूज को हम लोग जब किसी ट्रायंगल के साइड से कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, तो हम लोगों को ज़रूरत लगती है, जैसे कहीं पे sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये जैसे होता है लंब बटे कर्ण। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों इसके लिए सारी टिग्नोमेट्री वैल्यूज़ को बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, तो उनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक लेके हम आए हैं, और देखते हैं हम लोग हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके के बच्चों के लिए देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो हमारा जो जमीन से छुई हुई जो साइड है उसको क्या बोलते हैं बेस, मतलब आधार हिंदी में। और ये जो खड़ी खड़ी भुजा है, साइड है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, मतलब लंब। और ये तिरछी साइड है इसको क्या बोलते हैं हम लोग कर्ण, हिंदी में कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनस। तो राइट एंगल में हम लोग 3 प्रकार की साइड्स होती हैं, लंब, कर्ण और आधार, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। तो हम लोग टिग्नोमेट्री वैल्यूज की क्या साइड से रिलेशनशिप है आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग वैल्यूज को लाइन टू लाइन लिखते हैं यहाँ पे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब हम लोग इसकी ट्रिक क्या है रखने के लिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो लाल अपॉन कक्का से हम लोग याद रख सकते हैं इसको, मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण और टेन बराबर लंब बटे आधार। जब आप नीचे से बोलोगे तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब। अगर आप 4-5 बार इस चीज़ को बोलेंगे तो आपको उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगी। और बच्चों मैं इंग्लिश मीडियम बच्चों की बात करें तो यहाँ पे साइन इक्वल टू कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, मतलब साइन इक्वल टू होएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कहाँ पे है ये साइड, हाइपोटेनस कहाँ है ये तिरछी साइड। और कॉस बराबर क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस और कॉसेक बराबर क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसे आप नोट कर लीजिए और कहीं पे और 2-4 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा और सवाल लगाने में आपको मदद मिलेगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग फार्मूले के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। उम्मीद है कि फार्मूला अगर आप लोग देखेंगे तो आपको मदद मिलेगी क्वेश्चन लगाने में। बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है 15 cot A बराबर 8।
हम लोग 15 को कहाँ भेजेंगे, यहाँ पे कॉट ए के साथ मल्टीप्लाई में है तो चला जाएगा डिवाइड में, तो कॉट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/15। अब कॉट बराबर होता क्या है, अगर आप हमारी जस्ट 2 मिनट पहले वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। मतलब आधार कितना है 8, बेस कितना है 8। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए बात करें तो आधार को बोलते हैं बेस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो आधार कितना है हमारा 8 और लंब कितना है 15, परपेंडिकुलर 15 है। हमारा है क्या नहीं हाइपोटेनस, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग आपको इसका हाइपोटेनस भी निकालते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और बेस कितना है 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। अगर आप 64 में 225 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 289। 289 किसका है बच्चों 17 का स्क्वायर है। 17 आ जाएगा आपका हाइपोटेनस। निकालना क्या है साइन ए और सेक ए। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कण। लंब बटे कण का मतलब बच्चों लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर और कण को बोलते हैं हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा 15 और हाइपोटेनस कितना निकला है 17। और सेक ए की बात करें बच्चों, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है आधार बटे कण, तो ये हो जाएगा कण बटे आधार। कण मतलब हाइपोटेनस, आधार का मतलब बेस। हाइपोटेनस कितना आया है 17 और हमारा बेस कितना आया है, बेस है 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। 13/12 बच्चों सेक थीटा बराबर होता क्या है, अभी फार्मूले पे अगर आप गौर करोगे तो होता है कण बटे आधार। कण का मतलब हाइपोटेनस और आधार का मतलब बेस। तो कोई ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस कितना है 13 और उसका बेस कितना है 12। हमारा है क्या नहीं परपेंडिकुलर, तो हम लोग परपेंडिकुलर निकालते हैं कितना आएगा। हाइपोटेनस कितना दिया है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया है नहीं पता, बेस कितना है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। 144 इधर माइनस में आ जाएगा 169 के साथ में, तो कितना आ जाएगा 25। 25 किसका है 5 का। तुम्हारा परपेंडिकुलर कितना है 5। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। अब बचे कौन कौन से हैं, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज। तो बच्चे कौन कौन से हमारा बच्चा है साइन बचा है, कॉस बचा है, टेन बचा है, टेन, कॉट, सिक दिया है, सिक कॉसेक निकालना है। बच्चों साइन बराबर अगर आप फॉर्मूले देखेंगे तो आपको पता लगेगा, साइन बराबर होता है लंब बटे कण, कॉस बराबर आधार बटे कण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब, और कॉसेक बराबर कण बटे लंब। लंब कितना आया है, लंब आया है 5 और कण कितना है 13, आधार कितना है 12, कण कितना है 13, लंब कितना है 5, आधार कितना है, आधार है 12 और आधार कितना है 12, लंब कितना है 5।
और कण कितना है 13, लंब कितना है 5। बच्चों जो वैल्यू साइन की आती है उसकी अपोजिट साइन कॉसेक की होती है, क्योंकि कॉसेक और साइन आपस में क्या होते हैं, अपोजिट रिलेशन रखते हैं। जो वैल्यू बच्चों tan की आती है वही वैल्यू उसकी अपोजिट वैल्यू आती है tan की। अगर यहाँ पे वैल्यू 12/5 आई है तो यहाँ पे 5/12 आया है। और इंग्लिश मीडियम बच्चों की बात करें, लंब को क्या बोलते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर, और कण को बोलते हैं हाइपोटेनस। आधार को बेस, कण को हाइपोटेनस, और लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस, और इधर कण को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और कॉर्ड की बात करें, आधार को क्या बोलते हैं बेस और लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो बच्चों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट का मतलब होता है कि 90 से कम दोनों एंगल्स हैं हमारे। सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, ये भी दे दिया है यहाँ पे कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। देन सो, हमको शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, आपस में बराबर हैं। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल की कंसीडर करेंगे कि एक ट्रायंगल है कोई, और यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी की बात की जा रही है। एंगल बी यहाँ पे ग्राउंड टचिंग है, इसका मतलब एंगल बी की ये जो ट्रायंगल है वो एंगल बी के लिए काम होगा इस पे। अब अगर हम इस एंगल को यहाँ से एडजस्ट कर दें, इसकी ग्राउंड टचिंग कर दें, ए यहाँ आ जाएगा आपका और सी यहाँ पे और बी ऊपर हो जाएगा। अगर हम इस साइड, अगर अपने लेफ्ट साइड इसको मूव करते हैं तो ये हमारा जो ट्रायंगल बनेगा कुछ इस प्रकार। और अब ये किसके लिए काम करेगा, अब ये ए के लिए काम करेगा, एंगल ए के लिए। अब हमारा क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन दिया क्या है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस बराबर होता है आधार बटे कण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस बराबर होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए हम देखेंगे इस ट्रायंगल को और एंगल बी के लिए देखेंगे उस ट्रायंगल को। बेस कितना है, बेस है हमारा इस पे AC, हाइपोटेनस कितना है हमारा AB, और बी एंगल के लिए उस ट्रायंगल की बात करेंगे तो वहां पे बेस कितना है हमारा BC और हाइपोटेनस कितना है हमारा AB। बच्चों हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, मतलब कि AB से AB कैंसिल हो जाएगा। बोल रहा है कि AC किसके बराबर है, BC के बराबर है। AC BC के बराबर है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं अगर बराबर होती है किसी ट्रायंगल की तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। हमने ये प्रूव कर लिया कि ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रायंगल के दो कोण भी बराबर होंगे, दो एंगल भी बराबर होंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को कंटिन्यू करते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या दिए गिवन है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो हमको फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको लगाने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। तो आओ सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगर हम लोग कंसीडर करें यहाँ पे 1 को a और साइन थीटा को b, 1 को a और साइन थीटा को b, मतलब यहाँ पे दिया है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। नीचे भी ऐसे ही कंसीडर करते हैं हम लोग, 1 को a मानते हैं, cos को b मानते हैं, 1 को a मानते हैं, cos को b मानते हैं। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। बच्चों हमारा जो फार्मूला है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a कितना है 1 का स्क्वायर, माइनस b कितना है साइन का स्क्वायर।
ए कितना है 1 का स्क्वायर और बी कितना है कॉस का स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों फार्मूला, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बताई थी आपको, वहां पे बताया था आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा। तो tan को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। tan को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमारा जो सवाल है, यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू दी है, मतलब इसका स्क्वायर कर देना आपको, सिर्फ कॉट थीटा का स्क्वायर लगा है। कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8, इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो 1/7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64। इसको हम पलटेंगे, अगर इसका इन्वर्स करेंगे तो 64/49 आ जाएगा। तो अगर हमको एक छोटा सा फार्मूला रटा होना चाहिए, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली इस सवाल को लगा सकते हो बिना किसी देरी के। तो बच्चों हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं इसका। यहाँ पे कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसका बेस कितना है 7 है और लंब कितना है परपेंडिकुलर कितना है 8 है। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका हाइपोटेनस फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो इसका हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है 7 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 4 13 की 3 कैरी 1, 6 7 4 11। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 113। हाइपोटेनस बराबर कितना आ जाएगा √113। तो हमारा हाइपोटेनस कितना है √113। जो हमारा सवाल है इस पे हम लोग पुट करते हैं 1 प्लस साइन बराबर लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 1 माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, 1 अपॉन कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। बच्चों यहाँ पे 1 प्लस लंब कितना है, लंब है 8, कर्ण कितना है √113। 1 माइनस 8 बटे √113 अपॉन 1 प्लस आधार कितना है 7, कर्ण कितना है √113, 1 माइनस 7 बटे √113। तो और हमने क्या किया, आधार और लंब और कर्ण की वैल्यूज केवल हमने यहाँ पे पुट डाउन कर दिया फिगर को देख के। अब फिर वही वाला फार्मूला हम लोग लगाते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हमारा सवाल कुछ आसान हो जाएगा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब पहली चीज का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज का स्क्वायर। यहाँ पे पहली चीज का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, दूसरी चीज का है 8 बटे √113 का स्क्वायर। नीचे भी वही चीज सेम प्रोसेस होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब पहली चीज का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज का स्क्वायर। यहाँ पे दूसरी चीज क्या है 7/113। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, √113 का 113 हो जाएगा अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और √113 की वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो 113 ही हो जाएगा। स्क्वायर लगेगा तो दोनों में होगा स्क्वायर, अगर ब्रैकेट में लगा हुआ है तो 113 कम 113 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -64 अपॉन 113, 113 कम 113, अब यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 113 कम 113 -64 बटे 113 अपॉन 113 कम 113
-49/113। बच्चों 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा और हमारा हम लोग एक काम करते हैं कि 113 में 64 घटाते हैं, हमारा आंसर कितना आएगा 49 और हमारा जो 113 में अगर 64 माइनस करने पर 49 आ रहा, तो 113 पे 49 माइनस करने पर तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है 49/64, मतलब हमारा जो आंसर 49/64 है। इसके पहले भी आ रहा था फर्स्ट मेथड लगाने पे। तो बच्चों इस चीज़ के लिए 2 मेथड थे, आप जो आपकी चॉइस हो, आप जिस तरीके से वीडियो को पॉज करके वीडियो को फिर से रिवर्स करके आप लोग देख सकते हैं और इसको राइट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।